दोस्तों, हमारी एटॉमिक हैबिट सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के पहले 5 चैप्टर्स के पावरफुल सीक्रेट्स सीखे। छोटे हैबिट्स का बड़ा असर, अपनी आइडेंटिटी को बदलना, हैबिट्स का फॉर्मूला, एनवायरनमेंट का जादू और नई हैबिट्स की शुरुआत। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे चेक कर लो, क्योंकि आज हम चैप्टर 6 से 10 तक के सीक्रेट को डिटेल में समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में ईजिली अप्लाई कर सकें। तो चलो इन सीक्रेट्स को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कैसे ये आपकी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि मोटिवेशन पर डिपेंड करना सही नहीं है, क्योंकि यह आता जाता रहता है। इसके बजाय आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को बनाने या तोड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अपने हैबिट्स के फेवर में डिज़ाइन करते हैं तो गुड हैबिट बनाना और बैड हैबिट तोड़ना आसान हो जाता है। क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ जाता है जो हमारे आसपास विजिबल और ईजी हैं। जैसे अगर आपके डेस्क पर चिप्स का पैकेट रखा है तो आप उसे खा लेंगे, लेकिन अगर वहाँ सेब रखा हो तो आप सेब खाएंगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि गुड हैबिट्स ऑब्वियस हों और बैड हैबिट्स मुश्किल। क्लियर ये भी कहते हैं कि छोटे चैलेंजेस आपके एनवायरनमेंट में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन स्क्रॉलिंग कम करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो। ये स्मॉल चेंज आपके बिहेवियर को बदल सकता है। मान लो नेहा एक टीचर है जो रोज़ सुबह बुक पढ़ना चाहती है, लेकिन अक्सर न्यूज़पेपर या फ़ोन में बिजी हो जाती है। चैप्टर 6 के हिसाब से वह अपने एनवायरनमेंट को चेंज करती है। वह अपनी फेवरेट बुक को डाइनिंग टेबल पर रखती है, जहां वह सुबह चाय पीती है, और न्यूज़पेपर को ड्रॉर में छुपा देती है। साथ ही वह अपने फ़ोन को साइलेंट मूड पर करके दूसरे रूम में रख देती है। अब सुबह चाय पीते समय बुक उसका क्यू बन जाती है और वह 10-15 मिनट पढ़ने लगती है। धीरे धीरे यह उसका डेली रूटीन बन जाता है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मोटिवेशन पर डिपेंडेंट मत रहो। मोटिवेशन टेम्पोरेरी है। इसके बजाय अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो और गुड हैबिट को आसान बनाओ। जैसे अपने एनवायरनमेंट में गुड हैबिट्स के क्यू को विजिबल और बैड हैबिट्स के क्यू को इनविजिबल करो। साथ में छोटे चेंजेस करो, जैसे फ़ोन को दूर रखना। ये आपके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। इस चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट विल पावर नहीं, बल्कि बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाना है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि बैड हैबिट्स करना हार्ड हो, तो आपको व्हील पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर कहते हैं कि बैड हैबिट्स को ब्रेक करने का बेस्ट तरीका है उनके क्यू को रिमूव करना या उनके लिए फ्रिक्शन बढ़ाना। जैसे अगर आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं तो उसे घर में मत रखो। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कम करना चाहते हैं तो वो ऐप्स डिलीट कर दो या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। क्लियर एक और टेक्निक बताते हैं, कमिटमेंट डिवाइस। यह एक ऐसा चॉइस है जो आप आज करते हैं ताकि भविष्य में बैड हैबिट्स करना मुश्किल हो। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले से अपने जिम बैग पैक करके दरवाजे पर रख दो। मान लो राहुल एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है। चैप्टर 7 के हिसाब से वह अपने फ़ोन पर टाइम वेस्ट ऐप्स डिलीट कर देता है और एक कमिटमेंट डिवाइस यूज़ करता है। वह अपने दोस्त को बोलता है कि अगर वह रोज़ 2 घंटे पढ़ाई नहीं करता तो उसे 500 रुपये देने होंगे। साथ ही वह अपने स्टडी टेबल को क्लीन रखता है और सिर्फ किताबें और नोट्स रखता है ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हों। इससे उसका फोकस पढ़ाई पर रहता है और सोशल मीडिया का टेम्पटेशन कम हो जाता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है बैड हैबिट्स को हार्ड करो और बैड हैबिट्स के क्यू रिमूव करो या उनके लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ, और कमिटमेंट डिवाइस यूज़ करो। आज ऐसा चॉइस करो जो भविष्य में गुड हैबिट्स को आसान और बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाए। और व्हील पावर पर भरोसा मत करो, ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो ताकि सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक हो। चैप्टर 8, मेक हैबिट इरेजिस्टिबल। इस चैप्टर में क्लियर 4 लॉ के दूसरे लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वह बताते हैं कि अगर आप अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं तो उन्हें फॉलो करना आसान हो जाता है। जब हम कुछ रिवॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और यही डोपामिन हमें हैबिट्स स्टिक करने में हेल्प करता है। क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है कि एक बोरिंग हैबिट को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ो जो आपको पसंद हो। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है
तो इसे अपने फेवरेट म्यूज़िक या टीवी शो के साथ जोड़ो। क्लियर सोशल नॉर्म्स का भी जिक्र करते हैं। अगर आपके दोस्त या फैमिली कुछ हैबिट्स को वैल्यू करते हैं तो आप भी उन हैबिट्स को अपनाने के लिए मोटिवेट होते हो। जैसे अगर आपके दोस्त फिटनेस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो आप भी जिम जाने के लिए मोटिवेट होंगे। मान लो स्वाति एक हाउसवाइफ है जो रोज़ हेल्थी कुकिंग करना चाहती है, लेकिन उसे किचन में टाइम बिताना बोरिंग लगता है। चैप्टर 8 के हिसाब से वह टेम्पटेशन करे बंडलिंग यूज़ करती है। वह कुकिंग करते समय अपनी फेवरेट भक्ति म्यूजिक सुनती है। साथ ही वह अपनी पड़ोसन के साथ हेल्थी रेसिपी शेयर करती है, जो एक सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट बनाता है। इससे कुकिंग उसे फन लगने लगता है और वह रोज़ हेल्थी खाना बनाने लगती है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि टेम्पटेशन बंडलिंग करो और बोरिंग हैबिट्स को फन एक्टिविटी के साथ जोड़ो ताकि वे अट्रैक्टिव लगें। और डोपामाइन का यूज़ करो और हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाओ ताकि आपका ब्रेन उन्हें दोहराने के लिए मोटिवेट रहे। और सोशल सपोर्ट का यूज़ करो और ऐसे दोस्त या कम्युनिटी चुनो जो आपकी डिज़ायर्ड हैबिट्स को वैल्यू करें। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। इस चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि हमारे दोस्त और फैमिली हमारी हैबिट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हम वैसे लोगों की तरह बनते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपकी भी वैसा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर कहते हैं कि हमें सपोर्टिव कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए जो हमारी डिज़ायर्ड हैबिट्स को प्रमोट करे। साथ ही हमें अपने हैबिट्स को पब्लिकली शेयर करना चाहिए ताकि सोशल प्रेशर हमें अकाउंटेबल रखे। जैसे अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो अपने दोस्तों को बता दो ताकि वे आपको रिमाइंड करें। क्लियर ये भी बताते हैं कि अगर आपकी मौजूदा कम्युनिटी आपकी हैबिट्स को सपोर्ट नहीं करती तो आपको नई कम्युनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं लेकिन आपके दोस्त सिर्फ गेम खेलते हैं तो एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो। मान लो विक्रम एक ऑफिस वर्कर है जो रनिंग स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त वीकेंड्स पर सिर्फ पार्टी करते हैं। चैप्टर 9 के हिसाब से वह एक लोकल रनिंग क्लब ज्वाइन करता है जहां लोग सुबह रनिंग के लिए मिलते हैं। वह अपने रनिंग गोल्स को अपने क्लब में शेयर करता है जिससे उसे अकाउंटेबल मिलती है। धीरे धीरे विक्रम अपने दोस्तों के साथ कम टाइम बिताता है और रनिंग क्लब के साथ ज़्यादा, जिससे उसका रनिंग हैबिट स्ट्रांग हो जाता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आप अपने दोस्त और कम्युनिटी को अच्छा रखो जो आपके हैबिट के लिए सपोर्टिव हो, क्योंकि आप जिनके साथ टाइम बिताते हो वे आपकी हैबिट्स को शेप करते हैं। और साथ ही अपने गोल्स को शेयर करो ताकि सोशल प्रेशर आपको मोटिवेट रखे। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। इस चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए हमें उनके रूट कॉज को ढूंढना और फिक्स करना ज़रूरी है। हर बैड हैबिट किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश होती है। जैसे अगर आप स्ट्रेस में फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो फ़ोन स्क्रॉलिंग आपका स्ट्रेस रिलैक्स करने का तरीका है। क्लियर 4 लॉ को इन्वर्ट करके बैड हैबिट्स को ब्रेक करने की स्ट्रैटेजी बताते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है मेक इट इनविजिबल। बैड हैबिट्स के क्यू को रिमूव करो, जैसे फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। उसके बाद है नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बैड हैबिट्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करो, जैसे सोचो कि फ़ोन स्क्रॉलिंग से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद नंबर 3, मेक इट डिफ़िकल्ट। बैड हैबिट को करने में फ्रिक्शन बढ़ाओ, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो। और आखिरी है नंबर 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बैड हैबिट का रिवॉर्ड हटाओ, जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उसे खाने के बाद गिल्टी फील करो। मान लो अनन्या एक स्टूडेंट है जो लेट नाइट नेटफ्लिक्स देखने की बैड हैबिट को ब्रेक करना चाहती है, क्योंकि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और थक जाती है। चैप्टर 10 के हिसाब से वह रूट कॉज ढूंढती है। वह स्ट्रेस में नेटफ्लिक्स देखती है, तो वह इन्वर्टेड लॉज अप्लाई करती है, जिसमें स्टेप 1 था मेक इट इनविजिबल। वह अपने लैपटॉप से नेटफ्लिक्स लॉग आउट कर देती है। उसके बाद सेकंड स्टेप मेक इट अनअट्रैक्टिव। वह सोचती है कि नेटफ्लिक्स देखने से उसकी स्टडी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसके बाद वो स्टेप 3 करती है, जिसमें था मेक इट डिफ़िकल्ट। वह अपने लैपटॉप को स्टडी रूम में रखती है और बेडरूम में नहीं लाती। और आखिरी स्टेप मेक इट अनसैटिस्फाइंग। वह हर बार नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा होने पर 5 मिनट जर्नलिंग करती है, जो उसे स्ट्रेस रिलीफ देता है। इससे अनन्या की लेट नाइट नेटफ्लिक्स देखने की बैड हैबिट धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पहले रूट कॉज ढूंढो और बैड हैबिट्स के पीछे का रीज़न को समझो। उसके बाद इन्वर्ट लॉज यूज़ करो, बैड हैबिट्स को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफ़िकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। और आखिर में रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करो,
बैड हैबिट को गुड हैबिट से रिप्लेस करो जो वही प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स बुक के चैप्टर 6 से 10 तक के 5 और पावरफुल सीक्रेट्स सीखे। एनवायरनमेंट का पावर, सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट, हैबिट्स को इरेजिस्टिबल बनाना, दोस्तों और फैमिली का रोल और बैड हैबिट्स को फिक्स करना। इन सीक्रेट्स को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में बड़े चेंज ला सकते हैं। अब एक छोटा स्टेप लो, आज से एक न्यू हैबिट शुरू करो, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन या 10 मिनट रीडिंग, और कमेंट में बताओ आपने क्या चूज़ किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में, तब तक कीप इम्प्रूविंग।